हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून फिर से। ये एपिसोड 10 या 11 है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये H4N2 वायरस इफेक्ट के बारे में है, प्रोसीजरल ब्लड क्लॉट्स और स्किन बॉयल्स, और हमने उन्हें हुडीनी में कैसे बनाया। जो लोग इंडिया के बाहर से देख रहे हैं और इस कैरेक्टर को नहीं जानते, उनके लिए आय नाम की एक फेमस साउथ इंडियन फिल्म है। मूवी में हीरो एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और उसके शरीर पर इस तरह के बॉयल्स और प्रोसीजरल ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ये असल में मेकअप से किया गया था, लेकिन अगर आप वीएफएक्स में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने मेन इन ब्लैक से भी कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, हमारे बचपन का एक बहुत डरावना कैरेक्टर। इस फाइल को बनाने के पीछे का गोल ये था कि इसे लाइट इटरेशंस बनाने के लिए क्विक और दूसरे सिमिलर इफेक्ट्स के लिए प्रोसीजरल बनाया जाए। इस इफेक्ट में कई लेयर्स हैं, ब्लड क्लॉट लेयर, ब्लड बॉयल्स और आर्टरीज और वेन्स। मैंने ब्लड स्प्लैश इफेक्ट ऐड नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन चेक करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी ऐड किए हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन अप्रोच बदलने के बाद ये 20 फ्रेम्स के लिए लगभग 45 सेकंड्स तक कम हो गया। अगर आप कुछ चीज़ें पार्टिकल सिमुलेशन से और कुछ फ्लूइड सिमुलेशन से करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि FLIP सिमुलेशन पार्टिकल सिमुलेशन का ही एक रूप है, जहां पार्टिकल्स को मैश में कन्वर्ट किया जाता है। ये FLIP सॉल्वर से सीधे मैश को सिमुलेट करने से कहीं ज़्यादा फास्ट है। इसीलिए हमें अपनी सिमुलेशंस को ऑप्टिमाइज्ड और इटरेशंस के लिए फास्ट प्लान करना पड़ता है, जो टाइट डेडलाइंस वाले शोज पर काम करते वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हुडीनी पार्ट में गहराई से चलते हैं। हमारे पास ये कैरेक्टर है और हम सिर्फ सिर पर काम करने वाले हैं, इसीलिए हमने वो पार्ट सिलेक्ट किया। ये नोट बहुत हेल्पफुल है। हमने जियोमेट्री को एक क्वाड मैश में कन्वर्ट किया ताकि हम अपना इफेक्ट ड्राइव कर सकें। हम सोर्स पॉइंट्स और फिर उसके शरीर से एक पायरो स्प्रेड का यूज़ करने वाले हैं। फिर हम सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। स्किन बॉयल्स और स्किन ग्रोथ ग्रुप्स हमने पायरो स्प्रेड से मिले एट्रीब्यूट्स जैसे फ्यूल और बर्न एट्रीब्यूट्स के आधार पर रैंडमली बनाए। इससे करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये मुझे सबसे फास्ट लगा। फिर हम सिमुलेशन ड्राइव करने वाले एक पार्ट को ब्लास्ट कर रहे हैं, रीसैम्पल कर रहे हैं, और वो पॉइंट्स डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी इनिशियल पोजीशन होंगे। आप बॉयल्स को बनते हुए और ग्रोथ को होते हुए देख सकते हैं। इस तरह का इफेक्ट आप फ्रोजन इफेक्ट, शरीर में वायरस जाने या नसों के उभरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर पार्टिकल सिमुलेशन और पायरो सिमुलेशन का यूज़ किया। पायरो सिमुलेशन सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए इनिशियल डेटा बनाने के लिए है और पार्टिकल सिमुलेशन ब्लड क्लॉट्स और वेन्स बनाने के लिए है। हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके कई लेयर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक पार्ट चेहरे के फाइनल डिफॉर्मेशन के लिए है। लगता है कुछ कैश मिसिंग है। तो हमारे पास ये बेस है और फिर यहाँ पर बॉयल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास वेन्स, ब्लड और स्किन क्लॉट्स हैं। सब कुछ सेक्शंस में अलग अलग किया गया है। मैं इसके अंदर क्या हो रहा है उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फाइल वहाँ है, आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और मुझे बताइए कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।